गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इंडोमेट्रियोसिस। तो हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इंडोमेट्रियोसिस, तो इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है जो इंडोमेट्रियम होता है, जो उसकी इनर लाइनिंग होती है, उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। अगर वो जो इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो यूट्रस से अगर बाहर भी होता है, लाइक ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो कहाँ पे होता है? ओवरी में। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट जो क्या होता है? पाउच ऑफ डगलस में। ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इंडोमेट्रियम टिश्यू जो होता है वो आउटसाइड अगर यूट्रस से बाहर भी कहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। तो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? जेनेटिक में, नली पैस मतलब जिसको कोई भी बेबी ना हो अभी तक, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन, बहुत लंबे समय तक जिसको एस्ट्रोजन का एक्सपोजर हो, या फिर जिसका जो मेंसेस हो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, 8 दिन से ज्यादा चल रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, जो उसके मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। एज ग्रुप 30 to 45 ईयर है, ये जो लोग हैं इनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पैल्विक में बहुत पेन होगा, डिसमेनोरिया होगा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी होगा, इनफर्टिलिटी, सिस्ट बन जाते हैं। ओवरी में क्या होता है? सिस्ट। ये जो इसको पहले मैं बताने से पहले आप ये पढ़ लो पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो फिजियोलॉजी से देखते हैं। तो जो हमारा एंडोमेट्रियोसिस होता है वो रिलेटेड टू होता है एक्सेसिव एस्ट्रोजन से। तो ड्यूरिंग एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जब हमारा हार्मोन एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस होता है तो जो इंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं आउटसाइड जो यूट्रस पे होते हैं, लाइक ओवरी में, जो फैलोपियन ट्यूब में वो टिश्यू होते हैं, वो थिकन होने लगते हैं, ठीक है, मतलब प्रोलिफरेट करने लगते हैं। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो वो क्या करते हैं, जो लेयर होती है वो ब्रेक होने लगती है और ब्लीड होने लगता है हर महीने, ईच मंथ, ठीक है। तो हमें पता है कि वो यूट्रस में तो है नहीं कि वो ब्लीड करके वो आउटसाइड द बॉडी हो जाए। तो वो क्या, जैसे ओवरी में फिर पाउच डगलस में, तो वो क्या, तो बॉडी से एडजस्ट आउट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, वो जो ब्लड होता है उस एरिया में ट्रैप हो जाता है, और जब वो ट्रैप हो जाता है तो क्या होता है, वो वहां पे एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अगर वो सिस्ट फॉर्म कर लेता है या फिर वो जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उस एरिया का उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से पेन होता है, और जो सिस्ट फॉर्म कर देता है वो सिस्ट जो होता है धीरे धीरे स्कार और एडिशन बना लेता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो जो वो सिस्ट बनाता है, अगर वो ओवरी में सिस्ट बनाता है तो ओवरी में क्या होता है, वो एक जो ब्लड होता है वो इकट्ठा होकर के क्या करता है, सिस्ट बना लेता है। वो किस कलर का बनाता है? चॉकलेट सिस्ट बनता है, ब्राउन कलर का चॉकलेट सिस्ट बनाता है, एक चॉकलेट सिस्ट बना लेता है ओवरी में। अगर ये सिस्ट अगर पेरिटोनियम में फिर पाउच और डगलस में होता है तो हमारा उसे हम पाउडर बर्न अपीयरेंस या फिर गन शॉट अपीयरेंस कहते हैं। तो ठीक है, अगर वो सिस्ट में बना रहा है तो हमारा सिंगल चॉकलेट ब्राउन सिस्ट बनेगा। लेकिन अगर यही सिस्ट अगर पेरिटोनियम और पाउच ऑफ डगलस में बनना तो पाउडर बर्न अपीयरेंस रहेंगे, फिर गन शॉट अपीयरेंस, स्मॉल स्मॉल सिस्ट बन जाते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए तो डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे क्या आता है, लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम ओवरी, पेरिटोनियम, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट देखेंगे। तो अगर ओवरी में देखेंगे तो हमें चॉकलेट ब्राउन सिस्ट दिखाई देगा, पेरिटोनियम में वही गन शॉट अपीयरेंस दिखाई देगा। अगर हम यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पे करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे सिस्ट देखेंगे, जिसे हम लोग अगर पीविक एग्जामिनेशन करें, अगर पीवी एग्जाम कर देते हैं तो उसमें क्या, जो यूट्रस का साइज तो नॉर्मल रहेगा लेकिन यूट्रस जो तो फिक्स्ड हो जाएगा। अगर हम उसको मूव टच करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे एडेशन बन जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस होता है पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है। इसके अलावा ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं टेस्ट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट पे अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेज करेंगे कि एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनाजोल दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, या फिर जीएनआरएच दे सकते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दे सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा एनेसेट्स दे सकते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट देखा जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, यूट्रस को रिमूव करके सही कर सकते हैं।